welcome back to the channel. So today in this video we are going to talk about the book सच्ची रामायण by पेरियार ईवी रामास्वामी। इस बुक को पढ़ने का रीजन ये था कि मेरे कमेंट में बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इस बुक को रिव्यू करने की, तो हियर वी गो। मैं आपको बता दूं कि ये बुक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और आपको प्रोवोक भी कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक के राइटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आप जान सके कि वो कौन थे और उन्होंने ये बुक क्यों लिखी। He wrote Venkatappa Ramaswamy, born on 17 September 1879 to died on December 1973. He was a social worker and a politician and also known as Periyar. He was also known as the architect of Dravidian politics. ये तो थी कुछ लाइनें जो मुझे गूगल से मिली। अब मैं आपको कुछ लाइनें इस किताब से पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। उत्तर भारत दक्षिण भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारी, दार्शनिक और देश के एक बड़े हिस्से में सामाजिक संतुलन की विधियों और राजनीतिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार चाहते थे कि उनके विचार उत्तर भारत के प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन काल में उत्तर भारत के कई दौरे किए और विभिन्न जगहों पर भाषण दिया। उत्तर भारत में आज भी पेरियार को मुख्य रूप से नास्तिक और हिंदी विरोधी के रूप में जाना जाता है। ये गलत तो नहीं, लेकिन उनका एकांगी चित्रण अवश्य है। उन्होंने धर्म के आधार पर होने वाले शोषण की कड़ी आलोचना की, लेकिन उसे तार्किक परिणति तक भी पहुंचाया। पेरियार ने विवाह संस्था, स्त्रियों की आजादी, साहित्य की महत्ता और उपयोग, भारतीय मार्क्सवाद की कमजोरियों, गांधीवाद और उदारवाद की असली मंशा और पाखंड आदि पर जिस मौलिकता से विचार किया है उसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि क्या है इस किताब में। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब है, आपको पढ़ के बहुत गुस्सा आ सकता है। इसमें रामायण को एक बहुत ही अलग ढंग से पेश किया गया है और बहुत ही बुरे ढंग से पेश किया गया है। अब जब मैं कह रही हूँ कि बुरे ढंग से पेश किया गया है तो वो थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म, वो थोड़ा बहुत व्यंग या थोड़ी बहुत टिप्पणी की बात नहीं हो रही है। बुरे बुरे ढंग से मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा बुरे ढंग से। तो इसमें रामायण के जितने भी पात्र हैं, चाहे वो राम जी हो, सीता माता हो या हनुमान जी हो, चाहे वो दशरथ हो या कौशल्या हो, कैकेयी हो, रावण हो, चाहे जो भी अलग अलग पात्र हों, आपको मैं अगर सीधा सा बताऊं तो वो पात्र जिन्हें हम पसंद करते हैं या पूजनीय मानते हैं, उनके बारे में इस किताब में बहुत ही कड़ी निंदा, बहुत ही कड़ी आलोचना की गई है। और जिन पात्रों को हम बुरा मानते हैं या हम उनकी पूजा नहीं करते या हमें लगता है कि रामायण में उनका जो रोल था वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने का था या लोगों को परेशान करने का था, उनकी इस किताब में तारीफ की गई है, उनको अप्रिशिएट किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम रावण को अच्छा नहीं मानते तो उसकी इस किताब में बहुत तारीफ की गई है, बहुत अप्रिशिएट किया गया है। और अगर हम राम जी को, जिनको हम बहुत ही देवता तुल्य मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, उनकी इस किताब में बहुत ही ज्यादा निंदा की गई है, आलोचना की गई है और भाषा तो शायद इतनी अभद्र है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने पढ़ी है तो मैं आपको ये बात बता सकती हूँ। अगर आप इस किताब को ऑब्जेक्टिव आइज से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके सेंटिमेंट हर्ट हो जाएं, हो सकता है कि आपके जो बिलीव्स हैं वो शैटर हो जाएं। मैं जब इस किताब को पढ़ रही थी तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बस इसे एक किताब की तरह पढूं और अपने आप को जितना ऑब्जेक्टिव रख सकती हूँ उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव रखूं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी पर्सनल लेने लग जाऊंगी या पर्सनल रिलेट करने लग जाऊंगी तो हो सकता है कि मैं भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाऊं। तो इसलिए आपको इस किताब को पढ़ते वक्त बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहने की जरूरत है। ये किताब बताती है कि रामायण एक नकली कहानी है जिसे आर्यंस ने द्रविडियंस पे अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए लिखा था। अब अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा बहुत भी परिचित हैं तो आपको पता होगा कि आर्यंस नॉर्थ इंडियंस और द्रविडियंस साउथ इंडियंस की बात हो रही है यहाँ पे। आर्यंस जो काफी साल पहले इंडिया में आए थे और द्रविडियन जो यहाँ पहले से रह रहे थे। और इसमें बताया गया है कि कैसे हर जगह पे रामायण में हर जगह पे
कैसे आर्यंस ने अपने आप को सुपीरियर बताया है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बताया है, और जितने भी साउथ के लोग थे, यानी जिनको इस किताब में द्रविडियंस कहा जा रहा है, उनको कैसे राक्षस बता दिया गया है, जानवर बता दिया गया है, या पूरी रामायण का विलेन बता दिया गया है जो कि रावण है। तो इसमें मोर लाइक आर्यंस और द्रविडियंस की फाइट के बारे में बताया गया है, और आर्यंस को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं रामायण में जिसके बारे में ये किताब अपना ओपिनियन देती है कि यहाँ पे बात कुछ और थी और यहाँ पे बात कुछ और थी। जैसे कि चाहे वो सीता माता की अग्नि परीक्षा की बात हो, या चाहे लव कुश का जन्म हो, या चाहे राम जी को गद्दी पर बैठाना हो, या उनका राज्याभिषेक करना हो, हर वो इवेंट मतलब इसमें पूरा एकदम ऐसे डिटेल्ड रामायण का एनालिसिस नहीं है, बस ऐसे कुछ इवेंट्स का है और कुछ पात्रों का है, और जो जो मेन पात्र हैं उनका तो है ही है, ऐसे छोटे छोटे सबको ऐसे नहीं इंक्लूड किया गया है, या रामायण को शुरू से लेके एंड तक डिस्कस नहीं किया गया है। कुछ इवेंट्स डिस्कस किए गए हैं जो शायद डाउटफुल रहे होंगे राइटर के लिए, तो उनके ओपिनियन में वो सारी चीजों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा नॉट सो पोलाइट है, बहुत ही ज्यादा हार्श है, क्रूअल है। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछें और मुझे आपको ये बुक रिकमेंड करनी हो, तो मेरा डायरेक्ट आंसर होगा कि नहीं। लेकिन अगर आप इस बुक को ऑब्जेक्टिव होके पढ़ सकते हैं जैसा कि मैंने कहा, और आप केवल इसको फेस वैल्यू में ले सकते हैं, तो डेफिनेटली पढ़िए, बट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि मैं नहीं रिकमेंड कर रही आपको ये बुक। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस बुक को पढ़िए, आपकी मर्जी। मैं आपको इस बुक की पूरी डिटेल नहीं दे सकती क्योंकि इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल देने को, केवल कटाक्ष है, केवल क्रिटिसिज्म है, तो मैं अब आपको इसमें क्या डिटेल दूं। बट स्टिल मैं इस बुक के कुछ एक्सर्प्ट जो है इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, ताकि आप उसे पढ़ें और समझें कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। उससे आपको इस बुक की लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी, और आपको तरीका भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस बुक में सारी चीज़ों को से डील किया गया है और उससे हैंडल किया गया है। तो इस चीज़ को पढ़ के आपको थोड़ी आसानी होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब इस बुक को पब्लिश कराया गया था, तो बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए थे इस किताब पे कि इसको बिल्कुल भी ऐसे बैन कर दिया जाए या चलने ना दिया जाए। हाई कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई कि क्या होना चाहिए। तो इस बुक में पूरा उन कोर्ट केसेस का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, उसके एकदम एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं इस बुक में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे इंसानों के राइट टू एक्सप्रेशन की बात की गई है इस किताब में, कि किन किन तरीकों से बोलने की आज़ादी है और क्या क्या बोलने की आज़ादी है, कैसे कोर्ट को वो सारी चीज़ें हैंडल करनी चाहिए और कैसे लोगों को उसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर हो सकता है कि कोई भी कुछ भी बोले, वो दूसरी कम्युनिटी या कोई ना कोई एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो उस बात से अग्री नहीं करेगी। कोई भी एक ऐसी बात मुझे नहीं लगता कि जिससे सारे ही अग्री कर जाएंगे, अगर बात इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक की हो और इतने सेंसिटिव टॉपिक की हो, तब तो खास करके बहुत सारे डिस ओपिनियंस आएंगे, डिस अग्रीमेंट्स आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी डिसीजंस हैं वो इस बुक में बिल्कुल ऐसे स्पष्ट तौर पर लिखे हुए हैं। और लास्ट में, इस किताब के लास्ट में, पेरियार के बारे में पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका लाइफ स्पैन बताया गया है कि कैसे शुरू हुआ, फिर कैसे खत्म हुआ, उनकी जर्नी को पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस किताब में। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इस बुक में। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, लेंदी नहीं है, काफ़ी शॉर्ट लेंथ की किताब है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट है, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है, वॉयलेंट है अगेन। तो आप इसको अपने ही रिस्क पे पढ़िएगा। मैं आपसे ये बात बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ इसको अपने रिस्क पे पढ़िएगा, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम को ये बहुत ही ज़्यादा अटैक कर सकती है, आपको प्रवोक कर सकती है, आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। तो बिल्कुल, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं एक बार देखूं कि इसमें क्या है, ऐसा क्या है,
तो आप बिल्कुल अपने आप को ऑब्जेक्टिव होके इस किताब को पढ़िए कि ये किसी ने लिखी है, ये किसी का ओपिनियन है, जस्ट दैट. So this is it for the today's video guys. I hope you like the video and if you do please like the video and subscribe to the channel. अगर आपने ये बुक पहले से पढ़ रखी है तो आप मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. Till then bye bye and take care.